आज की इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको कक्षा 10वीं की गणित का जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, इसी वीडियो के जाकर देख लेना। ठीक है, पढ़ते हैं प्रश्न को। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः एक के बाद एक, यानी कि पहला वाला क्या है, योग है, और दूसरा क्या है, गुणनफल है। अब यहां पर आपको एक चीज नोट करनी है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये जो पहला जो मान है ये किसका मान है, ये जो आगे आगे वाले हैं ये आपका अल्फा प्लस बीटा का मान है। दूसरा जो है वो है शून्यकों का गुणनफल, ये कितना है, अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा की, ठीक है, तो क्या है मान, अल्फा प्लस बीटा का मान है पहले सवाल में 1/4 और दूसरे में करनी 2 है, ये 0 ये 1 आगे आगे वाले। ठीक है, तो अब इनको हल करेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, पहला सवाल है यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल मान कितना है, -1 है। फॉर्मूला लगाना है द्विघात बहुपद। देखिए कोई भी जो द्विघात बहुपद है ना वो इस सूत्र के रूप में होता है, किस तरह, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा। कोई भी जो द्विघात बहुपद होता है वो इस रूप का होता है, और समीकरण जो होता है उसके बराबर के उधर 0 लगा देते हैं। ठीक है, बहुपद और समीकरण दोनों में यही फर्क है। ठीक है, अब बराबर के उधर 0 इसमें भी लगाते हैं, लेकिन जब शून्य ज्ञात करते हैं ना तब। ठीक है, पर बहुपद इसी रूप में रहेगा। चलिए तो बढ़िया से इसके मान रखिए और कुछ भी नहीं करना अब आपको। x² तो वैसे का वैसा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, 1/4 है, और ये हो गया x। देखो गौर से, अल्फा इंटू बीटा का मान ये प्लस है, यहाँ पर देखिए माइनस का तो आप जानते ही हैं, तो माइनस आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आया है, 1 आ गया है। चलिए अब आगे देखिए इसको, और आगे यदि आप इस रूप में भी करना चाहोगे तो ठीक है, यदि इसको आगे बढ़ाना चाहोगे, सब जानते हैं 4 का गुना इधर भी हो जाएगा इधर भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस, इसमें तो होगा नहीं क्योंकि इधर करना और इधर करना है, 1x, यानी कि 1x को लिखते नहीं है भले ही, ठीक है, 1 को, और ये हो गया -4। ठीक है भैया, चाहो तो इस रूप में लिख सकते हैं। अब बटा का जो 4 है वो कहाँ गया, क्योंकि इधर गुना करने में समाप्त तो नहीं हुआ, अभी भी बटे में 4 है, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो शून्यक होते हैं जब इसका शून्यक ज्ञात करते हैं ना तो बराबर के उधर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया, 0। अब जब 0 रहेगा बराबर के उधर तो ये 4 है ना, ये उसके पास चला जाएगा बट्टे वाला, तो 0 हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पर आपको चीज़ें दर्शानी नहीं है, यदि वो दर्शाओगे तो समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद 4x² -x -4, ये आपका आंसर है, पहला सवाल। ठीक है, इसी तरह इसी टाइप से दूसरा सवाल होगा तो दूसरे को भी कर लेते हैं यहीं पर, फिर दोनों को एक साथ आप उतार लेना। चलिए दूसरा क्या बोल रहा है वो देखिए, यहाँ पे दिया है क्या दिया है आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर पे है, करनी में 2 है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल रहेगा 1/3। सूत्र लगाएंगे द्विघात बहुपद। बोलिए सूत्र को, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x का x² रहेगा, अल्फा प्लस बीटा
यानी कि देख लीजिए करनी 2 है तो करनी 2 लिख दो, और ये x है प्लस इसकी जगह पे क्या जाएगा 1/3 आ जाएगा। सब जानते हैं कि अब ये 3 बटे वाला हटेगा कैसे, वो तो बराबर के उधर 0 है हट जाएगा, पर लेकिन उससे पहले इधर तो गुने हो नहीं है इनका, तो गुना कर दो और हटा दो, और क्या करो 3 का गुना करेंगे तो 3x² माइनस 3 करनी में 2x और प्लस 1, बस यही क्या बन गया आपका अभिष्ट द्विघात बहुपद। अच्छा अपन लिखते हैं कि यहाँ पर अतः अभीष्ट लिखते हैं। अभीष्ट का मतलब क्या है कि जो आपने दिया उसके अनुसार अभीष्ट बहुपद, या फिर द्विघात बहुपद लिख सकते हैं आप। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद कितना बना आपका 3x² माइनस 3 करने में 2x प्लस 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, बढ़िया से कर लोगे कंप्लीट। चलिए इतना कर लो आप, ये पहला तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया है। चलिए इसके बाद में यहाँ से ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। ठीक है बढ़िया, इसी तरीके से आप वो तीसरे चौथे सारे करेंगे, पर मैं पूरे सवाल करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप तो आराम से समझो। ठीक है, एक एक चीज़ों को, कोई सा भी डाउट रह जाए तो वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, मिटा दूँ अब इसे। चलिए नोट्स तैयार करते रहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आप जब तक थोड़ा सा मन में विचार कर लो क्या क्या होना चाहिए उसमें तीसरे में। चलिए तीसरा करते हैं। दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल, पूरा तरीके से करना है। ठीक है, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप। अल्फा इंटू बीटा बराबरी पे कितना दे दिया करनी में 5, द्विघात बोलो सूत्र x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² वैसे का वैसा रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि ये कितना मान इसका 0 है तो हटा दो, ये 0 और x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि करनी में 5। अब आप सब जानते हैं कि ये 0 है यानी कि ख़त्म हो गया। जब ये ख़त्म हो गया तो इसका चिन्ह सही थी, ख़त्म हुआ ये पूरा हिस्सा, तो बच्चा कौन है x² प्लस करनी में 5। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद x² प्लस करनी में 5, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये तीसरा सवाल हो गया है। इसी तरह चौथा करेंगे। ठीक है, अब इसी पे कर देता हूँ मैं चौथा, मिटा दूँ। चलो बोलो, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 है। x² माइनस यहाँ पर कितना जाएगा, इसका मान 1x है और प्लस 1 है। सही तरीके से लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं x² माइनस x प्लस 1, क्योंकि एक को लिखना नहीं भले, ये तो ये सब करके छोड़ दो बस। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या बना आपका x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, मारो बिल्कुल जल्दी 3 उंगली। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ाएं। चलिए हो गया, चलिए चौथा करते हैं। चौथा नहीं हो गया, चौथा तो 5वां। ठीक है, ये v नंबर वाला 1/4 है माइनस वाला, और इधर भी 1/4 है प्लस का। फॉर्मूला लिख दिया हमने x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, देखो गौर से। ठीक है, ये यहाँ पे सूत्र में भी यहाँ पर भी, तो यहाँ पर दोनों मिलके क्या हो गए प्लस हो गए 1/4, x प्लस 1/4। आप सब जानते हैं कि ये 4 और 4 दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मिलके एलसीएम जब लेंगे ना इसका तो 4 आएगा, बस 4 आएगा तो इधर इसके बटे में 1 है, केवल ये जिसके बटे में कुछ नहीं उसके पास गुना हो जाएगा, बस बाकी वो ऐसा का वैसा रहेगा, वैसे आता होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये 4 का गुना इधर करोगे तो 4x² प्लस 1x प्लस 1, बस अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद लिख सकते हैं 4x² प्लस 1x प्लस 1, बस। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अगला अंतिम बचा है आपका छठा, मिटा दूं।
चलो यहाँ पर VI छठा वाला है, दूसरे पेन से कर देता हूँ कि जो जो चीज़ अपन बस फर्क का पड़ रहा है, बाकी तो वही है। बोलो, इसका मान है 4, इसका मान है 1। द्विघात बहुपद फॉर्मूला लगाया, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि कितना है अल्फ़ा का बीटा का तो 4 है और एक्स है प्लस 1 है, बस एक ही बार में हो गया है तो ठीक है। और कुछ दिक्कत है इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस ये हटा था। अब इस द्विघात बहुपद लिख देना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सिंपल है, सरल है, लेकिन परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे के सारे यानी कि एक्सरसाइज आपकी 2.2 कवर हो चुकी। अध्याय 1 भी पूरा पढ़ा दिया, अध्याय 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, फॉलो कर लीजिएगा और अच्छे से आप तो कंप्लीट कर लो। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है आपका और विशेष, ठीक है, कोई सी भी चीज़ें आपको पूछनी रह गई हो, चाहे साइंस हो, सबका है प्लेलिस्ट है। साइंस की भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, सामाजिक विज्ञान की मिल जाएगी, हिंदी की मिल जाएगी, यहाँ पर मैथ्स की तो आपको देख ही रहे हैं, ठीक है। तो बढ़िया से आप कंप्लीट करो, नोट्स तैयार करो, और कोई भी डाउट है, देखिए आपको मेहनत करनी है, पर मेहनत जो करनी स्मार्ट तरीके से करनी है। जो पता चले आपकी बस बिल्कुल ढोर की तरह मेहनत करे जा रहे परीक्षा में आ ही नहीं रहा, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा मेहनत करो, फोकस करो जो परीक्षा के लिए उपयोगी भी हो, ठीक है। आपको नॉलेज तो लेना है, नॉलेज के साथ में परसेंटेज भी बनाना है, तो इसलिए आप उन चीज़ों पर भी अच्छे से फोकस करो। तो ये महत्वपूर्ण है, जो 2.2 है उसमें से आपका एक प्रश्न जरूर आता है, या तो दूसरा आ जाए या पहला आ जाए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।